नमस्कार, रियल एजुकेशन हमें आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मई माह का करंट अफेयर। ये इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किस भारतीयों को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है नुक्कू फेम और यह अवार्ड पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए दिया जाता है। दूसरा है महतारी दुलार योजना। ये छत्तीसगढ़ की योजना है। अगला, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के नीरा टंडन को जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। अगला है डोंगरिया कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है जहाँ कोविड-19 का मामला पाया गया है? तो ये उड़ीसा में पाई जाती है डोंगरिया कौन जनजाति। अगला है तमिलनाडु के तूतीकोरन में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्लेटिसेप्स जोसेफी। किस देश में माउस प्लेग आया है? तो ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में माउस प्लेग की घटना देखने को मिली है। अगला, 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तासी यांगजोम, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। अगला है फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही हैं? तो जेसिका अर्डन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ये विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष पर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है अजंता नियोग। अगला है एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है। अगला, दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आसाम में है। ये किस लिए चर्चा का विषय है? यहाँ अमेरिका के लाल कान वाले कछुए पाए गए हैं जो नेटिव कछुओं के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अगला बुक है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट बुक है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। अगला है विश्व रक्तचाप दिवस। ये मनाया जाता है 17 मई को और इस बार की इसकी थीम रही है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अगला है प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हन का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये गणितज्ञ थे जिन्हें 1990 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस भारतीय कंपनी ने रूस से आयात की जा रही है स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन को घरेलू बाजार में लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है भारत में। अगला, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष कौन रहे हैं? ये रहे हैं कोनोर मैकग्रेगर। ये आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं। अगला, वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो नामक पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये पाब्लो पिकासो ने बनाई है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ये जो 1932 में बनाई गई पेंटिंग है हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है। अगला, अरब सागर में उठे तौकते तूफान का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये म्यांमार द्वारा दिया गया था। अगला, पंजाब राज्य का 23वां जिला कौन सा बना है? ये बना है मालेर कोटला। इसे संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। अगला है वसुश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को वसुश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रीइमेजिन। अगला, कोविड फतह कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये पंजाब द्वारा लॉन्च किया गया है। मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता कौन रही हैं? ये रही हैं एंड्रिया मेजा। ये मैक्सिको से हैं और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था एडलिन कैस्टेलिनो ने। ये 4th रनर अप रही थी। अगला, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये पंजाब बना है। आयुष घर द्वार नामक कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, सिंथेटिक कैनिबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये चीन बना है। अगला, इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ये रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लेखन के माध्यम से मानवता की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया। अगला, बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ये गुंजन शाह बने हैं। अगला, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से हैं। और महिला एकल खिताब इगा स्वियातेक ने जीता है, जो कि पोलैंड से हैं। अगला, भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू की है? तो 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू की है।
अगला है पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये सर्बिया करेगा। अगला, सिमोर्ग नाम से अपना पहला सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। अगला, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? खुशहाल कौशिक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक साइबर सुरक्षा पर किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। अगला, किस खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो कोबे ब्रायंट को शामिल किया गया, जो अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अगला, जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाल ही में सहयोग किया। अगला, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये 17 मई से 23 मई तक मनाया गया, जिसकी थीम रही स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30। अगला बुक है सिक्किम स्टोरी ऑफ इनिशिएटिव एंड अलायंस, जो लिखी गई है प्रीत मोहन सिंह मलिक द्वारा। अगला, माली देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोक्टर ओवने। माली की राजधानी है बमाको और मुद्रा है CF फ्रैंक। अगला, निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेम्पा तेरिंग। अगला है 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज के विजेता कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर मैन। सिलोकांत क्या है? ये मछली है। ये विलुप्त माने जाने वाली मछली हिंद महासागर में जिंदा पाई गई है। अगला है किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया है? अमेरिका ने ऐसा किया है। अगला, SBIRS जियो 5 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या US स्पेस फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है? यह उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और ज़मीन पर आने वाली मिसाइलों से सेना को सचेत करेगा। अगला, MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं अर्जुन सिंह भुल्लर। अगला है MCCIA ने नाबार्ड के साथ मिलकर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है पुणे में। अगला, फेक बस्टर विकसित किया गया है IIT पंजाब और ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिलकर। यह ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। फेक बस्टर। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मई को मनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। केरल के नए CM बने हैं पिनराई विजयन। अगला है भारतीय नौसेना के उस विध्वंसक जहाज का नाम जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो यह नाम है INS राजपूत। जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने हरियाणा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। A76 क्या है? यह एक आइसबर्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। यह हिमखंड हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर वेडल समुद्र में जा गिरा है। एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका किस वर्ष तक जलवायु परिवर्तन बिंदु पर पहुंच जाएगा? 2060 तक ऐसा होगा। अगला, किन दो देशों ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये चीन है जिसने टियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी, और रूस जिसने सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। अगला, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करने की घोषणा की है? ऐसा आंध्र प्रदेश ने किया है। अगला, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगला, इजराइल और हमास ने किस मध्यस्थ देश की पहल पर गाजा पट्टी में संघर्ष विराम लागू कर दिया है? तो मिस्र की पहल पर ऐसा किया गया है। अगला, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में किया जाएगा? तो भारत में आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। अगला देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्होंने चिपको आंदोलन के नेतृत्व किया था जो कि 1973 में हुआ था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, और 2023 में श्रीलंका करेगा। किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हैयांग 2D सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चाइना ने ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला, भारत में कोविड-19 के लिए विरजिन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये सिप्ला के द्वारा लॉन्च की गई है। सिप्ला की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हामिद हैं।
प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में है। इस द्वीप समूह का डार्विन्स आर्क टूट कर गिर गया है। इस आर्क का नाम चार्ल्स डार्विन के नाम पर रखा गया था। आगामी जून में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप विकसित किया गया है नासा के द्वारा। अगला, किस ब्रिटिश भारतीय को मिलेनियम टेक पुरस्कार मिला? तो इस शंकर बालासुब्रमण्यम को मिला। इसी टेक्नोलॉजी का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को मनाया गया। अगला, कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के लिए 2DG दवा के बाद DRDO ने कोरोना वायरस डिटेक्शन किट विकसित किया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है डिपकोएन। अगला, चीकू का भौगोलिक संकेतक किसे दिया गया है? ये पालघर को GI टैग प्रदान किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान पर एक राष्ट्रीय औषधीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सिंधुदुर्ग में राष्ट्रीय औषधीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला, ब्लूमबर्ग मिलेनियस इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अदानी बने हैं। पहले नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। अगला, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, सुरेश मुकुंद बने हैं। अगला, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? PR सीरीजेस को। अगला, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून 2022 से बंद करने की घोषणा की। ये कब लॉन्च हुआ था? 1975 में लॉन्च हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा बने हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन में है और इसके CEO थेरी वील हैं। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने शुरू की है। अगला, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं? पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत रहे हैं। विजय पाटिल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ये संगीतकार थे जो कि राम लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला, चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो यास नाम ओमान द्वारा दिया गया या बंगाल की खाड़ी में यास तूफान आया था। हाल ही में कितने भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है? याद रखिए 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया। ये हैं वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का ही भेड़ा घाट, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, कर्नाटक के हीरा बिनाकर। अगला है नाइरागोंगा ज्वालामुखी, यह कहाँ पे है? तो यह कांगो में है। अगला, पूसा में शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का निर्णय लिया गया है। अगला, महामहोपाध्याय पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। ये कौन थे? ये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है? 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है। अगला, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है डिलीवरिंग कॉमन फ्यूचर। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है मदर बेबी आयोडीन। अगला बुक का नेम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। इसके अलावा एक और बुक है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, जो कि शिवशंकर मेनन द्वारा लिखी गई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया गया है। इसके जो प्रमुख इंजीनियर रहे हैं जेन मा रहे हैं। अगला, 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो डॉक्टर जेन गुडाल रहे हैं। प्रथम विजेता इसकी मदर टेरेसा थी 1973 में। अगला, मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। अगला, 2021 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए कौन चुने गए हैं? तो चुने गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है साजी NM को और पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए। अगला, ला लीगा 2020-21 का खिताब किसने जीता है? एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। अगला है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर भेजने की घोषणा की है? अमेरिका ने किया है। वाइपर का फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। यह चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा।
मनरेगा के कामगारों की कार्यस्थल पर वास्तविक समय में उपस्थिति लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये NMMS ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। अगला है मार्थो क्रूम, ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, मार्थो क्रूम। अगला, गूगल का पहला फिजिकल रिटेल स्टोर कहाँ खोला जाएगा? ये न्यूयॉर्क में खोला जाएगा। गूगल की स्थापना की बात करें तो 4 सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस देश की हॉकी टीम को एटनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? भारत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। CBI के नए डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला, भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नीदरलैंड के मैक्स वेरस्टैपेन ने। अगला, भारत और यूनिसेफ द्वारा लोगों को कोविड संकट से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यंग वॉरियर अभियान शुरू किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने शराब के अंकित मूल्य पर 50% का कोविड टैक्स लगाया है? ये ओडिशा ने 50% का कोविड टैक्स लगाया है। अगला, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं गुइलेर्मो सेरानो। अगला है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये बलबीर सिंह सीनियर के नाम से रखा गया है। अगला, केंद्र सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला है? तो ये मालदीव में अड्डू शहर है, वहाँ पे भारत ने अपना पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला है। अगला, किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो मिजोरम में इसकी खोज की गई है। अगला है, 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा रहा है? तो सिंगापुर रहा है। HDFC बैंक ने किस शहर में मोबाइल ATM लगाए? ये बेंगलुरु में लगाए हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जगजीत पवाड़िया बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और मुख्यालय वियना में है। सबसे पुरानी पशु की पेंटिंग कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। अगला, अमेजन कंपनी के अगले CEO कौन है? तो एंडी जेसी। नेक्स्ट है स्मार्ट किचन, ये केरल की योजना है। अगला, भारत में कोरोना के पहले मरीज जिन्हें म्यूटेंट कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई है तो ये मोहब्बत सिंह है। एंटीबॉडी कॉकटेल जो है 2 दवाइयों का मिश्रण है। ये दवाइयाँ हैं कासरीविमाब और इंदेमिमाब। अगला, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षा इंजीनियर कौन बनी है? यासिता बी ओलेटी बनी है। अगला, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विदेशों में हिंसा का सामना कर रही भारतीय महिलाओं की मदद करने के लिए कितने देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसे मिला है? यमज सेन को मिला है। सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है ये। अगला, समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है फियामे नाओमी मताफा। बुक सच कहूँ तो के राइटर हैं नीना गुप्ता, ये इनकी आत्मकथा है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर CNR राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा ऊर्जा स्रोतों में अनुसंधान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला है, त्वांग इन यंग 26 घंटों में एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई की है और ये जो है हांगकांग से है। अगला, विश्व पाचन दिवस 29 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। अगला, बशर उल असद सीरिया में चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाए गए हैं और ये वर्ष 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। एरिक कार्ले बात करें तो अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने द वेरी हंग्री कैटरपिलर समेत कई बाल पुस्तकें लिखी। अगला, फीफा पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर बेल्जियम रहा है। भारत की बात करें तो 105वें स्थान पर भारत रहा है। अगला, ICC वनडे इंटरनेशनल ODI रैंकिंग में टॉप बल्लेबाज बाबर आजम रहे हैं, पाकिस्तान से हैं। ODI रैंकिंग में टॉप गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट रहे हैं, न्यूजीलैंड से हैं। ODI ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश से हैं। अगला, जो बाइडेन द्वारा भारतीय अमेरिका और विदेशी वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक नियुक्त किए गए अरुण वेंकटरमन। अगला, सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन दवाई प्रदान करने के लिए सेहत OPD पोर्टल राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। सेहत OPD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD। अगला, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह अब जाना जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नाम से। अगला है
किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? हाल ही में रणदीप हुड्डा को इस पद से हटा दिया गया है। प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम का अधिग्रहण अमेजॉन ने कर लिया है। अगला हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। अगला, टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों के लिए किस भारतीय रेफरी का चयन किया गया है? तो इनका नाम है अशोक कुमार। अगला, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? क्रिस्टीन वमुर्थ बनी है। अगला, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये सामिया सुलूहु हसन बनी है। युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। इन युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक व संरक्षण प्रशिक्षित करेंगे। प्रत्येक चयनित लेखक को 6 महीने के लिए 50,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। अगला, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? ये 31 मई को मनाया गया। इसकी थीम रही कमिट टू क्विट। यूफा चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता? चेल्सी ने जीता। अगला, पीएम मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ये पीएम केयर्स बाल योजना शुरू की गई है। इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगला, एनआई के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में कुलदीप सिंह एनआई के महानिदेशक बने हैं। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अपतटीय गश्ती पोत आईसीजीएस सजग को किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे गोवा शिपवार द्वारा बनाया गया है और अजीत डोभाल ने हाल ही में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से हमने मई माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।